बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा का तारुफ तफसीर। तर्जमा मोहम्मद जौनागढ़, तर्जमा मोहम्मद फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, तर्जमा अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद। सूरह फातिहा के नाम। इस सूरत का नाम सूरह फातिहा है। फातिहा कहते हैं शुरू करने वाली को। चूँकि कुरान करीम में सबसे पहले यही सूरत लिखी गई है, इसलिए इसे सूरह फातिहा कहते हैं। इसलिए भी कि नमाज़ों में क़िराअत भी इसी से शुरू होती है। इसका नाम उम्मुल किताब भी है। उलमा इसी पे मुत्तफ़िक़ हैं, मतलब जमहूर यही है। कुछ उलमा इसके कायल नहीं, वो कहते हैं कि लोहे महफूज का नाम उम्मुल किताब है। हसन रहमतुल्लाह का कौल है कि महकम आयतों को उम्मुल किताब कहते हैं। तिरमिज़ी की एक सही हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी सूरत तक यही सूरत उम्मुल कुरान है और उम्मुल किताब है और कुरान अज़ीम है। इस सूरत का नाम सूरह अल-हम्द और सूरह अस्सलात भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है, मैंने सलात यानी सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ़ निस्फ़ तकसीम कर दिया। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तूने मेरी तारीफ़ की। पूरी हदीस तक। इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरह फातिहा का नाम सलात भी है, इसलिए कि इस सूरत का नमाज में पढ़ना शर्त है। इस सूरत का नाम सूरतुश्शिफ़ा भी है। दारमी में सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है कि सूरह फातिहा हर ज़हर की शिफ़ा है और इसका नाम सूरतुर्रक़िया भी है। सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सांप के काटे हुए शख्स पर इस सूरत को पढ़कर दम किया, वो अच्छा हो गया। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ये राकिया है, यानी पढ़कर फूंकने की सूरत है। सैयदना अब्बास से अस्सासुल कुरान कहते हैं, यानी कुरान के जुड़िया बुनियाद। इस सूरत की बुनियाद आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सुफ़ियान बिन अनिया फरमाते हैं, इसका नाम वाक़िया है। यहया बिन कसीर कहते हैं, इसका नाम काफ़िया है, इसलिए कि ये अपने अलावा सब की किफ़ायत करती है और दूसरी सूरत इस सूरत की किफ़ायत नहीं करती। बाज़ मरसल हदीसों में ये भी मज़मून आया है कि उम्मुल कुरान बदल है इसके गैर का, मगर इसका गैर इसका बदल नहीं। इसे सूरह सलात और सूरह कौसर भी कहा गया है। ज़हमशरी की तफसीर कशाफ देखिए। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये सूरत मक्की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा फरमाते हैं ये सूरत मदनिया, और ये भी एक कौल है कि सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्का में, दोबारा मदीना में, लेकिन पहला कौल ही ज़्यादा ठीक है, इसलिए कि दूसरी आयत में है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल्क़ुरआनिल अज़ीम, यानी हमने तुम्हें 7 मसानी 7 आयतें दोहराई जाने वाली दी हैं। वल्लाह अल। अबुल समरकंदी का एक कौल करतबी ने भी नकल किया है। इस सूरत का निस्फ़ तो मक्का शरीफ में नाजिल हुआ और आखिरी निस्फ़ हिस्सा मदीना शरीफ में नाजिल हुआ, लेकिन ये कौल बिल्कुल गरीब है। इन आयतों की निस्बत इत्तफ़ाक़ है कि 7 हैं, लेकिन उमर बिन उबैद ने 8 और हुसैन जाफ़ी ने 6 भी कहा है, और ये दोनों कौल शाज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत की मुस्तकिल आयत है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। तमाम कूफ़ी कारी और सहाबा और ताबीन रहमतुल्लाह की एक जमात और पिछले बहुत से बुज़ुर्ग तो इसे सूरह फातिहा की अव्वल की एक पूरी और मुस्तकिल आयत कहते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को वो सूरह फातिहा की पहली आयत कहते हैं। बाज़ इसे इसका जुज़ मानते हैं और बाज़ सिरे से इस आयत को इसके शुरू में मानते ही नहीं, जैसे कि मदीना शरीफ के कारियों और फ़क़ीहों के ये तीनों कौल हैं। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे आएगी। इस सूरत के कलमात 25 हैं और हरूफ 113 हैं। इमाम बुखारी किताबुल तफसीर के शुरू में सही बुखारी में लिखते हैं, उम्मुल किताब इस सूरत का नाम इसलिए है कि कुरान शरीफ की किताबत इसी से शुरू होती है और नमाज की क़िराअत भी इसी से शुरू होती है।
ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن شریف کے مضامین اجمالی طور سے اس میں ہیں، اس لیے اس کا نام الکتاب ہے۔ عرب کی عادت ہے کہ ہر ایک جامع کام اور کام کی جڑ کو جس کی شاخیں اور اجزاء اسی کے تابع ہوں کہتے ہیں۔ دیکھیے الراس اس جلد کو کہتے ہیں جو دماغ کی جامع ہے، اور لشکری جھنڈے اور نشان کو بھی اس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں۔ شاعروں میں بھی اس کا ثبوت پایا جاتا ہے، مگر شریف کو القری کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اور سب کا جامع ہے، زمین وہیں سے پھیلائی گئی ہے۔ چونکہ اس نماز کی قرات شروع ہوتی ہے، قرآن کو لکھتے وقت بھی صحابہ نے اسی کو پہلے لکھا۔ چونکہ اس سے نماز کی قرات شروع ہوتی ہے، قرآن شریف کو لکھتے وقت بھی صحابہ نے اسی کو پہلے لکھا، اس لیے اسے فاتح بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام سبع مثانی بھی ہے، اس لیے کہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جو انشاءاللہ اپنی جگہ بیان ہوں گے۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے القرآن کے بارے میں فرمایا، یہ القرآن ہے، یہی سبع مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہی القرآن ہے، یہی فاتح الکتاب ہے، اور یہی سبع مثانی ہے۔ تفسیر مردوہ میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان میں سے ایک آیت ہے، اسی کا نام سبع مثانی ہے، یعنی یہی قرآن عظیم ہے، یہی الکتاب ہے، یہی فاتح الکتاب ہے۔ اور دارقطنی میں بھی اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے، اور بقول امام دارقطنی اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ بحقی میں ہے کہ سیدنا علی، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ نے سبع مثانی کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی 7ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث میں یہ بیان پورا آئے گا انشاءاللہ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے لکھے ہوئے قرآن شریف کے شروع میں کیوں نہیں لکھا؟ تو کہا اگر میں ایسا کرتا تو پھر ہر سورت کے پہلے اس کو لکھتا۔ ابو بکر بن ابو داؤد فرماتے ہیں، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے جانے کی حیثیت سے، اور چونکہ تمام مسلمانوں کو حفظ ہے، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ دلائل النبوہ میں امام بحقی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ باقلانی نے نقل کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ یا ایھا المدثر سب سے پہلے نازل ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور یہی صحیح ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔